नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुरेंद्राचार्य पर। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हुआ आगे बढ़ता हूं और माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके सामने एक विषय साझा करना चाहता हूं। आशा करूंगा कि आप उसे देखकर प्रसन्न होंगे और सुनकर अपने जीवन में उसका अनुसरण भी करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धनतेरस अर्थात की धन त्रयोदशी जो कि दीपोत्सव से पहले मनाई जाती है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार अगर इसका वर्णन किया जाए तो कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी जो कि भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं, अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे और उनके हाथ में बर्तन था, इनकी कलश था। इसलिए आज के दिन अपने घर के प्रयोग के लिए बर्तनों की खरीदारी की जाती है जो कि अत्यंत शुभदायक मानी जाती है। इसके साथ ही जो कलश लेके पैदा हुए थे, कलश जो कि हमारे शरीर में रोग शक्ति से लड़ने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। अतः यह भी कह सकते हैं कि भगवान धन्वंतरी ने ही समस्त ब्रह्मांड में चिकित्सा का प्रसार और प्रचार किया था जो कि हमें आरोग्य प्रदान करता है। इसी के साथ में धनतेरस आज इसलिए भी मनाई जाती है कि आज धन्वंतरी जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था तो भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस के रूप में भी आज का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी के जन्म के कुछ दिन के बाद माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव इसी समुद्र मंथन से हुआ था। इसलिए आज से ही दीपावली का उत्सव आरंभ हो जाता है जो कि 5 दिवस तक चलता है। धनतेरस से लेके और भैया दूज तक का ये त्योहार होता है जो कि बड़ी धूमधाम से समस्त भारत में और यहाँ तक कि भारत से बाहर विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से इसको मनाया जाता है। आइए अब जानेंगे कि धनतेरस को क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए और हमारे लिए आने वाली दीपावली और ये 5 त्योहार किस प्रकार से फलदायक हो सकते हैं और शुभदायक हो सकते हैं। आइए जानते हैं इसके विषय में। वैदिक पंचांग के अनुसार यह त्योहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाया जाता है और इस बार यह संयोग 10 नवंबर को लाभप्रद हमारे लिए बनने जा रहा है। 10 नवंबर शुक्रवार को प्रदोष व्रत भी उस दिन है, अर्थात कि शुक्र प्रदोष व्रत भी आप उस दिन कर सकते हैं। धन्वंतरी के साथ साथ में भगवान भोलेनाथ की पूजा का भी सुअवसर आपको प्राप्त हो रहा है। जहां आपको धन की प्राप्ति होगी वहीं आपको बुद्धि की प्राप्ति भी सहजता से और आसानी से हो सकती है। इसलिए इस दिन को बड़े हर्षोल्लास से आप सब मना सकते हैं और भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी का आह्वान और उनके आगमन की तैयारी भी नए नए वस्त्र आभूषण और बर्तनों के साथ में कर सकते हैं। इनको खरीदना है और माता लक्ष्मी को समर्पित करते हुए अपने परिवार में जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनको आपको प्रयोग करना है, जिससे आने वाले समय में यही बर्तन आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक के साथ साथ में धनवर्धक, बलवर्धक और आयुवर्धक भी हो सकते हैं। अतः सावधान रहे, किसी प्रकार का अपराध 10 तारीख को नहीं होना चाहिए। कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के अपराध से बचने के लिए आपको माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना होगा, कुबेर भगवान का ध्यान करना होगा और रा से राष्ट्र और मैं से मंगल, अर्थात कि जो राष्ट्र का मंगल कर दे वह राम है। आपको राम नाम का जाप भी इस दिन विशेष तौर पर करना चाहिए। इस साल पूजा का मुहूर्त धार्मिक शास्त्रों के अनुसार और हमारे ग्रंथों के अनुसार सायकाल में 5:44 से लेके 7:42 तक का रहेगा। और हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक और बात यहाँ पर विशेष रूप से आपको बताना चाहेंगे कि इस दिन हमें 13 दिए जलाने चाहिए। कुल मिला के 2 घंटे का समय हमें इस पूजा में मिल रहा है। अतः आपको श्री गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, कुबेर जी की और भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से इसमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय प्रदोष काल भी आरंभ हो जाएगा जो कि 5:30 से लेकर 8:08 तक का समय प्रदोष काल का है। अतः दोनों ही पूजा एक साथ आप कर सकते हैं। वृषभ संध्या काल का भी समय है, वह भी 5:44 से 7:42 तक का निर्धारित किया गया है। तो यह समय आपके लिए कुल मिलाकर बड़ा ही पुण्यदायक होने वाला है। अतः माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए आप सबको विशेष रूप से इसमें तैयारी करनी भी चाहिए और स्वास्थ्य के लिए और रोग की निवृत्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने के लिए और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए आपको
इस दिन विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए। नए नए बर्तन आभूषण आपको खरीदने चाहिए और अपने घर में चांदी के सिक्के अवश्य लेके आए और उन्हें 13 चांदी के सिक्के आपको लाने चाहिए। 13 अगर ना ला सके तो कम से कम 3 तो अवश्य लेके आए। 10 अन्य बर्तन आप ला सकते हैं। कुल मिला के 13 दिए, 13 बर्तन, 13 वस्त्र आपको इस दिन अवश्य ही खरीदारी करनी चाहिए और अपने घर में रखना चाहिए। उनका प्रयोग भगवान की पूजा में करके और अपने दैनिक जीवन में अपने भौतिक सुख के लिए उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। यही वस्तु आपके लिए आशीर्वाद के रूप में माता लक्ष्मी की ओर से आपको प्राप्त हो जाएंगी और आपका कल्याण हो जाएगा। धनतेरस की विशेष पूजा के लिए आप एक उपाय और भी कर सकते हैं कि आपको एक चौक पूरना है पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में चौक पूरना है। चौक कभी भी रंगों से नहीं पूरा जाता है। चौक पूरा जाता है गेरू से। लाल रंग का एक गेरू पदार्थ होता है जो कि पंसारी की दुकान पे सहजता से प्राप्त हो जाता है। उसको भिगोना है, उससे आपको चौक पूरना है। गोबर का लेप करके उसको सुखाकर और चौक से आपको कोई भी भगवान का चिन्ह उस पर बनाना है। अगर कुछ भी समझना है तो 4 चौरस एक आपको घेरा बनाना है। चौरस घेरे के चारों कोने पे आपको ऐसे कट लगाना है और बीच में अष्टदल आपको बना देना है। जिसकी भुजाएं 8 हो उसको अष्टदल कहा जाता है। एक सुंदर सा कमल का फूल आप बना सकते हो उस गेरू से और उसके बाद उस पे आटे से और हल्दी से उसको डिजाइन दे सकते हो, उसकी सुंदरता को बढ़ा सकते हो। आटा समृद्धि का कारक होता है और हल्दी लक्ष्मी का कारक होती है। अतः हल्दी और आटे का चौक पूरने में विशेष महत्व होता है। तत्पश्चात एक सुंदर सी लकड़ी की चौकी उस पर बिछा दीजिए। चौकी पे एक सुंदर सा लाल कपड़ा आपको बिछाना है। लाल कपड़े को मोली से यानी कि लाल रंग के धागे से, जिसको आप कलावा भी कहते हैं, उससे चारों तरफ से बांध देना है। चारों तरफ से बांधने के बाद उस पर एक थाली रखे। थाली में स्वास्तिक बनाए और स्वास्तिक के बीच में चावल रखने हैं। चावलों पे एक सिक्का, चांदी का सिक्का ले सकते हैं, नहीं तो आपके घर में जो भी सिक्का है वह लीजिए। उस पे सुंदर भाव से मोली लपेटनी है और मोली लपेटते समय ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहे, या फिर आप जो भी नाम जप करते हैं उसका भी आप जाप कर सकते हैं। एक सिक्के पर मोली लपेटनी है, एक सुपारी पे आपको मोली लपेटनी है। यह गणेश जी और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसे आप स्वास्तिक के मध्य में चावलों के ऊपर इसको जचा दीजिए और तत्पश्चात वहां पर आपको भगवान की पूजा करनी है। और यहाँ आपको 13 दिए घी के लगाने हैं। एक दिया आपको तेल का भी इसमें लगाना चाहिए। 13 दिए घी के, आटे के बनाकर भी आप दिए तैयार कर सकते हैं। उसमें दिए लगाने हैं। बत्ती हमेशा लंबी ही होनी चाहिए। धनतेरस की पूजा में, दीपदान में और लक्ष्मी की पूजा में सदैव लंबी बत्ती का ही प्रयोग आपको करना चाहिए। एक दिया तेल का लगाना है। तेल का दिया जब लगाए तो आपको ध्यान रखना है कि वह बत्ती लाल रंग की कलावे की होनी चाहिए और जो घी का दीपक जलेगा वह रुई की सफेद रंग की बत्ती होनी चाहिए। और जो घी का दिया जलेगा वो आपके बाईं ओर लगेगा, अर्थात कि भगवान के दाहिने हाथ की तरफ रखा जाएगा थाली भर के 13 दियों की। और जो लाल रंग का दिया आपने लगाया है, अर्थात कि तेल का दिया जो आप लगाने जा रहे हैं, वो आपके दाएं हाथ की तरफ रहेगा, अर्थात कि भगवान के बाईं ओर वह रखा जाएगा। बीच में आपको थाली रखनी है। उसमें कुछ चांदी के सिक्के आप रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं, उसके अंदर कोई फल, ऋतु फल, लाल फल उसमें रख सकते हैं और फिर घी का दिया जलाकर भगवान की पूजा करनी है। लक्ष्मी जी की पूजा करनी है और धनवंतरी की पूजा करनी है। साथ में कुबेर जी की पूजा करनी है। भगवान भोलेनाथ की पूजा भी आपको इसमें करनी है। कोई स्तोत्र आप पढ़ सकते हो, नाम जप आप कर सकते हो और तत्पश्चात आपको माता लक्ष्मी जी की और उससे पहले गणेश जी की आरती अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार से अपने परिवार के साथ में आप पूजा कर सकते हो। फिर भी कोई पूजा का विधान आपको अन्य रूप से जानना है तो मेरे संपर्क सूत्र पर आप संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कोई संदेश आप छोड़ सकते हैं। आपको उसका जवाब अवश्य मिलेगा, क्योंकि प्रश्न करेंगे जिज्ञासा की प्रवृत्ति से तो आपको पूर्ण भाव से उसका जवाब भी सहजता से प्राप्त हो जाएगा। अतः भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुने, स्वीकार करे, आपका जीवन में चहुमुखी विकास होए और भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। इसी के साथ भी आज वीडियो को यहीं विराम देंगे और तत्पश्चात पुनः अगले विशेष विषय के साथ में आपसे भेंट करेंगे।
आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो अन्य अपने सगे संबंधियों के साथ भी इसको शेयर करें और उनके कल्याण की कामना भी भगवान से अवश्य करें। एक बात साथ में ध्यान रखनी है कि कभी भी अपने धर्म को नहीं छोड़ना है। अपने धर्म की रक्षा आपको सदैव करनी है, नित्य प्रति करनी है। और साथ में स्वाध्याय, बच्चे जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है और पढ़ने के लिए प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल स्वाध्याय करते रहे। और जो धन कमाने के इच्छुक जो गृहस्थी है उन्हें अपने कर्म क्षेत्र में ईमानदारी से कार्य करते रहना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अपने मन की शांति कैसे बनी रहे इस प्रकार से विचार सदैव करते रहना चाहिए। और धन की शुद्धि कैसे बनी रहे यह भी आपको विचार करके सोच समझ के धन कमाना चाहिए और सोच समझ के धन खर्च करना चाहिए। एक कवि ने कहा है कि तन की शुद्धि सेवा करने से होती है और मन की शुद्धि जप करने से होती है और धन की शुद्धि दान करने से होती है। और कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि हरि भजन करे नहीं, करे दान में ढील, उसके धन को ले जाएंगे वैश्या वैद वकील। इसलिए धन की 3 गतियों के हिसाब से धन का प्रयोग करना चाहिए। धन का खूब दान करना चाहिए, खूब भोग करना चाहिए, नहीं तो तीसरी गति ऐसी होती है वो स्वतः ही हो जाती है। दानम न भोगम और तृतीय गति नाशम। इसलिए धन ईमानदारी से कमाना है। नेक कमाई आपके पास रुक सकती है और बेईमानी का धन कभी भी हमारे पास ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है, वो हमारी नेक कमाई को भी लेकर चला जाता है। अतः प्रिय मित्रों, आपको धन कमाना, स्वास्थ्य बनाना और मन की शांति को स्थापित करना, ये सब आप विचार करके स्वयं स्थापित कर सकते हैं। और अन्य कोई प्रश्न आपका हो तो मैं पुनः आपसे प्रार्थना करूंगा। विनम्र प्रार्थना यही है कि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। आपका प्रश्न, आपकी जिज्ञासा से अन्य लोगों को भी सहजता से लाभ प्राप्त हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय महालक्ष्मी, जय भारत माता।